दिल्ली में CSR रिसर्च फाउंडेशन ने अपने 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन किया। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें कहने के लिए। एक तो ये इनिशिएटिव हाइड्रोजन, बायोफ्यूल एंड कार्बन एमिशन पर पूरी दुनिया को सतर्क होने की जरूरत है। एंड CSR रिसर्च फाउंडेशन का ये प्रयास है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे पॉलिसी मेकर हो, चाहे जनता हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, उनको इस बारे में सेंसिटाइज करें, ये बताएं कि हमारी जिम्मेदारी प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन रखते हुए क्या बनती है। And I'm sure this has been initiated and started and will go long, and as we move forward, as the corporate is also sensitizing and they are saying and accepting the fact, including e-vehicles is one small part of it, but hopefully we have to create the whole ecosystem where everything has to be green, clean and neat if we want to give a good future to our coming generations. देखिए, नीति आयोग जो हमारे देश की पॉलिसी बनाता है, उसके CEO कल थे और उन्होंने भी कहा कि नीति आयोग से पॉलिसी बना सकता है, इम्प्लीमेंट करना, सेंसिटाइज करना, ये सारे स्टेक होल्डर्स का काम है, पब्लिक का भी, कॉर्पोरेट्स का भी और NGOs का भी, जो इस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है कि लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे आम जनता हो, चाहे NGOs हो, चाहे मीडिया हो, वो लोग इसके बारे में समझें, जाने, अवेयर हों और कैसे हम मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, विद द कॉर्पोरेट्स एंड द पब्लिक एट लार्ज। एंड दैट्स व्हाट CSR रिसर्च फाउंडेशन इज डूइंग। आई एम थैंकफुल टू दिस टीम लेड बाय द मिस्टर DD अग्रवाल दैट ही इज ऑलरेडी टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। इस सम्मेलन में चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। CSR रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष CA दीनदयाल अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। सबसे पहले मैं आज जो अमिताभ कांत जी जो आए इस कार्यक्रम में, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि नीति आयोग एक ऐसा संस्थान है जो देश की पॉलिसी को बढ़ाने वाला योगदान देता है। जो अभी हाइड्रोजन पॉलिसी आई है, मुझे लगता है कि हम नीति आयोग के साथ कुछ मिलकर अगर हम कुछ कर सके तो हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो नीति आयोग तो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्थान है और CSR रिसर्च फाउंडेशन ने हमेशा जो प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन हाइजीन से रिलेटेड है, हम उसमें काम कर रहे हैं। आशा करते हैं इसी तरह हम काम करते रहे। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है और मैं पुनः एक बार सभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी का सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग से कार्यक्रम हुआ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसे कि अभी गोपाल जी ने आपको बताया कि जो मोदी जी का एक मिशन है कि हम 2050 तक जीरो एमिशन के तरफ भारत को ले जाएंगे और शायद हो सकता है कि विश्व में भारत एक ऐसा देश हो जो पहले इस जीरो एमिशन का, जो नेट जीरो का कंसेप्ट को पूरा करे। इसी उद्देश्य को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जन जागरण के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर CSR रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश महावर, सदस्य संतोष मंगल, अतुल गुप्ता, CA राजेंद्र अरोड़ा सहित सभी पदाधिकारियों ने अपना भरपूर योगदान दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने शिरकत की। आज का जो सेमिनार है उसमें जो हमने चीजें डिस्कस की है, जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया, जो मेन मुद्दा ये है कि जो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जो आज की डेट में $5 पर kg है, उसको हम $1 से या $1.5 के आसपास ले आए। तो टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी यहाँ पे काफी कहा है कि हम हेल्प करेंगे। प्लस अग्रवाल जी ने भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर रही है। अगर इस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलता रहा तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और हम इस ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट को कम कर पाएंगे, अफोर्डेबल लेवल पे ले आएंगे और हमारा देश ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। CSR रिसर्च फाउंडेशन जो हमारी है वो इस तरह के कार्य करती है। हमने ये सोचा कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको एक अच्छा माहौल मिले। उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और निश्चित रूप से आज के जो डेलिब्रेशंस हुए हैं उससे ये उभर कर आया है कि हम अगर ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करें तो इससे निश्चित रूप से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत फायदा होगा। इस आयोजन में कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इस सम्मेलन में सभी गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। ये प्रोग्राम जो है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत दूर तक जाएगा। क्या है कि सेंसिटिविटी क्रिएट करना, एक संवेदना क्रिएट करना, उसका उत्पादन करना बहुत जरूरी होता है। और ये जो ESG है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का स्रोत है, एक क्रांतिकारी स्रोत है जो मुझे लगता है। और अगर जितना हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जितना हम इसके ऊपर तैयारी करेंगे, तो भारत जो है एक विश्व गुरु और विश्व लीडर बन सकता है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे ये ग्रीन हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा बन सकती है। और हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सस्ता है। अभी लेटेस्ट डाटा ये है कि 20 रुपए प्रति यूनिट विंड एनर्जी जनरेट होती थी जब वो शुरुआत में थी। अब वो ₹1.19 की विंड एनर्जी पर यूनिट है। तो आप सोच के चलिए कि हमारे पास कितना अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सस्ता है और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में। और वो ग्रीन हाइड्रोजन हमारे सिर्फ
ना ही मोबिलिटी के लिए, वाहनों के चलाने के लिए, बल्कि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, रिफाइनरी में यूज हो सकता है। और जो आज का टॉपिक जो ESG है, जो हमारे इन्वायरमेंटल, सोशल और ग्रोथ के ऊपर है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। हम ग्रो कर रहे हैं, पूरी दुनिया ग्रो कर रही है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मैनकाइंड, एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा एग्जिस्टेंस जो है इस समय खतरे में है। अगर हमने इस धरती पे बने रहना है तो इन सब बातों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि CSR रिसर्च फाउंडेशन, जो कि पहले से भी हमेशा बहुत डिफरेंट और नए कार्यक्रम लेकर आता रहा है, ये भी एक बहुत पहल जो है इनकी दूर तक जाएगी। इस कार्यक्रम हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और पर्यावरण सामाजिक के मुद्दे पर चर्चा की गई और साथ ही हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया।